गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। आपको क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर बताना है जो कि एक्स वाई प्लेन में हो, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स वाई प्लेन कंसीडर करना है। सही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें कंसीडर करना है, जेड एक्सिस हमें कंसीडर नहीं करना है। तो आप इसे तो एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश और ये वाई। अच्छा यहाँ मान लीजिए वो पॉइंट है, सही, जिसका हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है अलोंग ओरिजिन। सही। अच्छा अब इन्होंने कहा ओपी जो है यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। और ये जो ओपी है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, ओपी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये फाइंड आउट कर लेंगे। पी के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे, तभी हम क्या करेंगे, ओपी वेक्टर बना पाएंगे। अच्छा इसे फाइंड आउट करने के लिए पी से मैंने एक ऑल्टीट्यूड खींच दिया, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो इसे पी ले लो, इसे बी और इसे ओ। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। क्लियर है? अच्छा अब देखो ओपी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। कितनी होगी, 1 यूनिट। अब देखो ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा ये तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, किसका, पी का। और पी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, किसका, वी का। ये आप ध्यान रखना बस। अब देखिए इन ट्रायंगल PBO, इन ट्रायंगल PBO। अब देखिए साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, OB। साइन 30 कितना होता है, 1/2। PB कितना है, y। OP कितना है, 1। तो y किसके बराबर आ गया, 1/2 के। तो इसका मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा 1/2। अब हम निकालते हैं x कोऑर्डिनेट। उसके लिए इसी ट्रायंगल में हम cos 30 लगा देंगे। cos 30 क्या होता है, बेस, दैट मीन्स OB अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स OP। cos 30 कितना होता है, √3/2। OB x दे रखा है, OP 1। तो x किसके बराबर आ गया, √3/2 के। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो P के x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब हमें निकालना है OP वेक्टर। तो OP वेक्टर क्या आएगा बच्चों, √3/2 I प्लस 1/2 Z। तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है P और एक दे रखा है Q। ये बच्चों हमें
दो पॉइंट्स दे रखे हैं। अब वो कहते हैं इनका जो वेक्टर बनेगा उसका स्केलर कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो पी क्यू वेक्टर आप कैसे निकालोगे, वो हम लेंगे x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये बच्चों आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हमने बना लिया वेक्टर OP। तो अब देखिए यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट ऑफ PQ वेक्टर क्या होंगे बच्चों, वो होंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसकी, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट हमें इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, सही, इस पूरे का स्क्वायर। तो ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो देखिए पहले तो डायरेक्शंस बना लेते हैं। ऊपर तो नॉर्थ होता है, नीचे ईस्ट, इधर वेस्ट होता है और इधर होता है ईस्ट। अब देखिए इसमें इन्होंने कहा है अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ये ओरिजिन मान लिया है, यहाँ से वो वेस्ट की तरफ जाती है, कितना, 4 किलोमीटर। अच्छा नेक्स्ट, देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए अब दोबारा से यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। क्लियर है? अब वो क्या कर रही है, इस पॉइंट से 30 डिग्री जा रही है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कितने डिस्टेंस, 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर, सही। अब देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, सही है, मतलब नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, कितना, 30 डिग्री। तो ये आपको देखिए, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है। क्लियर है? कितना किलोमीटर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अच्छा इस पॉइंट को मैं P मान लूँ और इसे Q और इसे O, तो आपको ये जो PQ डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 3 किलोमीटर और OQ जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 4 किलोमीटर। क्लियर है? तो अब देखिए, अब इन्होंने कहा है डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। अच्छा इनिशियल पॉइंट से हमें क्या करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो आपको P पॉइंट दे रखा है, इसके सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसका वेक्टर बना लेंगे, फिर उसका वेक्टर बना लेंगे। क्लियर है? तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से ऑल्टीट्यूड डाल देंगे एक, सही, और इसे मान लेते हैं हम पॉइंट को T, सही। अब हम क्या करेंगे, P के x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? अच्छा अब देखो इन ट्रायंगल PTQ,
अच्छा ये अगर 30 डिग्री का एंगल है तो ये 60 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं, ये दे रखा है आपको बेस और ये दे रखा है हाइपोटेन्यूज, तो कॉस लगेगा। तो कॉस 60 किसके बराबर होगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 60 कितना होता है बच्चों? 1/2। सही। और QT हमें फाइंड आउट करना है और PQ कितना दे रखा है आपको? 3, तो ये आ गया 3/2। तो QT जो है वो कितना आ गया? 3/2 हो गया। क्लियर है? अब देखिए वी है, अब देखिए अब अगर आपको निकालना हो OT तो हम कैसे निकालेंगे OT को? OQ माइनस QT, OQ माइनस QT। अब देखो OQ कितना है? 4 और QT कितना है? 1.5, तो ये कितना आ जाएगा? 2.5। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो OT डिस्टेंस है ये कितना है? 2.5 है। तो इसका मतलब O से लेके T तक का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। तो वो क्या होगा? इसका x कोऑर्डिनेट होगा। सही। मगर हम क्या करेंगे? उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों? ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, x एक्सिस के। क्लियर है? अच्छा अब हम निकालते हैं इन ट्रायंगल PTQ। अब हम PT निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूज है, तो क्या लगाएंगे? साइन। साइन 60 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आता है √3/2। PT हमें पता नहीं क्या है और PQ कितना दे रखा है आपको? 3। ये आ गया 3√3/2 PT। सही। अब PT जो होगा, PT जितना डिस्टेंस है वो इसका क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा। तो ये आ रहा है माइनस का 5/2 और कॉमा 3√3/2। तो ये हमने क्या किया? P कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है? OP वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकालोगे? -5/2i प्लस 3√3/2 जी। तो ये हमारा OP वेक्टर आ गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है इफ वेक्टर ए जो है वो बराबर है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के, तो क्या ये ट्रू होगा कि जो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर होगा? बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अच्छा अब देखिए इन्होंने कहा अगर मान लीजिए वेक्टर ए जो है वो किसके बराबर है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर है, तो क्या ये रिलेशन ट्रू होगा? सही। ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए आपको ये वेक्टर बी दे रखा है और ये वेक्टर सी दे रखा है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देखिए ये वेक्टर बी है फिर ये वेक्टर सी है, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किस किस के? बी के इनिशियल पॉइंट और सी के फाइनल पॉइंट के बीच का। सही। तो ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो ये जो वेक्टर है ये हो गया वेक्टर ए। तो अब इस केस में देखिए वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी और वेक्टर सी के सम के बराबर होगा। क्लियर? दोबारा समझ लीजिए।
पहले हमने गए O से B, फिर गए B से C, सही। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट तो OC होगा ना, सही। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किस किस के बीच में? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो अब मैं इसे वेक्टर A मान रहा हूँ, इसे वेक्टर B, इसे वेक्टर C। तो यहाँ पे वेक्टर B और वेक्टर C का जो सम है वो किसके बराबर है? वेक्टर A के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर वेक्टर A जो है वह वेक्टर B और वेक्टर C के सम के बराबर तो है, ये तो क्लियर है। मगर मॉडुलस ऑफ A वो जो है मॉडुलस ऑफ B प्लस मॉडुलस ऑफ C के बराबर नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ A जो है वो इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ B इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ C इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में दो साइड्स का जो सम होता है वो कभी भी तीसरी साइड के ना तो बराबर होगा ना उससे ज्यादा होगा। सॉरी, देखिए ट्रायंगल में क्या होता है? द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सही है। तो देखिए इन दोनों साइड्स का हमने सम किया B और C का, तो इन दोनों का सम इससे बड़ा आना चाहिए ना कि इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ के पास समझ? तो हम लिखेंगे इन अबव फिगर वेक्टर A जो है वो किसके बराबर है? वेक्टर B और वेक्टर C के सम के बराबर है। बट वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं होगा किसके बराबर? वेक्टर B प्लस वेक्टर C के, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और वेक्टर C के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर नहीं होगा, बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is always greater than the third side। क्लियर है? दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा बड़ा होगा थर्ड साइड से। क्लियर है? जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना किसी वेक्टर का तो उसकी हम लेंथ निकाल लेते हैं। तो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड मतलब OB की लेंथ, वेक्टर C का मैग्नीट्यूड मतलब BC की लेंथ, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड मतलब OC की लेंथ। अब इन दोनों साइड्स के लेंथ का जो सम होगा वो हमेशा इससे क्या होगा? बड़ा होगा, ना कि उसके बराबर होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये सही नहीं होगी किसी भी हालत में। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है? यहाँ पर इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ये क्या हो? यूनिट वेक्टर हो, सही। देखिए ये आपको यूनिट वेक्टर दे रखा है इन्होंने, हमें PQ वेक्टर दे रखा है, ये क्या दे रखा है? यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए पहले आप इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए सिंस P का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है, सही। अब आप निकाल लीजिए इसका मैग्नीट्यूड। क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट, सही। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस
1/√3। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या कहा है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। आपको एक वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए और वो दो जो गिवन वेक्टर हैं ए और बी उनके रिजल्टेंट के पैरेलल होना चाहिए। सही है? तो देखिए इन्होंने क्या, आपको एक वेक्टर दे रखा है ए और एक वेक्टर दे रखा है बी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। उस रिजल्टेंट के पैरेलल एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर सी बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देयरफॉर यहाँ पे वेक्टर सी जो है वो किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। क्लियर है? तो अब निकाल लीजिए कितना आएगा, 3i प्लस 1j प्लस 0 के। क्लियर है? अच्छा अब आप एक बात ध्यान रखना, अब आपको क्या करना है, सी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी का यूनिट वेक्टर निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? उन्होंने कहा सी की डायरेक्शन में, सी के पैरेलल मतलब सी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो आप पहले इसका मैग्नीट्यूड 1 करो, फिर जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर सी, सही है, हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। वो किसके बराबर होगा, 5 टाइम्स यूनिट वेक्टर ऑफ सी। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा 3i प्लस 1j प्लस 0 के। मैग्नीट्यूड तो आधा ही निकालना, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 15/√10 और 5/√10 और 0/√10। क्लियर है? तो ये आ जाएगा वेक्टर। चाहो तो बच्चों इसको रैशनलाइज कर देना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या कहा है,
आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं ए, बी और सी। वेक्टर ए में दे रखा है आई प्लस जे प्लस के। वेक्टर बी दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 3k। और वेक्टर सी दे रखा है आई माइनस 2j प्लस के। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। देखिए अब आपको क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इसके पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए ये कैसे करोगे। इन्होंने कहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर, सही, पैरेलल टू दिस वेक्टर। क्लियर है? तो पहले हम क्या करते हैं, इसे लेट कर लेते हैं। लेट इनका जो रिजल्टेंट आएगा 2b माइनस बी और 3c का, वो क्या आएगा, डी वेक्टर आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, डी का यूनिट वेक्टर बना लेंगे। क्लियर है? डी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसके पैरेलल कोई भी अगर यूनिट वेक्टर होगा उसके बराबर ही होगा। या कि बस समझ, ये ध्यान रखना। डी का भी यूनिट वेक्टर निकालो या डी के कोलिनियर कोई भी यूनिट वेक्टर निकालो या डी के पैरेलल कोई यूनिट वेक्टर निकालो, तीनों एक ही बात होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं। सही, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। पहले आप डी वेक्टर निकाल लीजिए, फिर उसका क्या करना, यूनिट वेक्टर निकाल लेना। कैसे निकालोगे, वेक्टर डी को उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सही, और लैंग्वेज जरूर लिख देना इसकी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है शो दैट द पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं 1 माइनस 2 माइनस 8, और एक पॉइंट दे रखा है 5 0 माइनस 2, और एक पॉइंट दे रखा है सी 11 3 एंड 7। सही, अच्छा देखिए इन्होंने कहा आपको प्रूव करना है तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अच्छा, सेकंड हमें ये बताना है फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग एसी। अब आपको बताना है ये जो पॉइंट बी है ये लाइन जॉइनिंग एसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी हमें बताना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए हम ए बी वेक्टर बना लेंगे। अच्छा, आप ए बी वेक्टर बना लो और बी सी वेक्टर फाइंड आउट कर लो। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या प्रोपोर्शनल है तो उस केस में क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, कितना आएगा 4i प्लस 2j और प्लस 6k। अब आप निकाल लीजिए बी सी वेक्टर, 6i प्लस 3j प्लस 9k। क्लियर है? अब देखिए ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना, देख लो 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स, तो 1.5 मतलब 3/2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो अंदर आएगा 4i प्लस 2j प्लस 6k। क्लियर है? तो हम लिखेंगे
डेट इम्प्लाइज BC वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, 3/2 टाइम्स है किसके, AB वेक्टर के। देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C कोलिनियर। इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट इन्होंने कहा है B जो है लाइन ज्वाइनिंग AC को किस रेशो में डिवाइड करता है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। वैसे तो नॉर्मली हम सेक्शन फार्मूला से कर लेंगे, सही, मगर हमें यहाँ पे सेक्शन फार्मूला वेक्टर्स वाला लगाना है, ये ध्यान रखना, सही है। तो ये B यहाँ ले लेते हैं OB वेक्टर, और ये OA वेक्टर, और ये OC वेक्टर। क्लियर है। OA वेक्टर क्या है, A का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो OA वेक्टर हो गया, B का OB वेक्टर, और पॉइंट C का OC वेक्टर। तो OA देख लीजिए कितना है यहाँ पर, 1i माइनस 2j माइनस 8k, ये 5i प्लस 0j माइनस 2k। OC वेक्टर 11i प्लस 3j प्लस 7। अब देखिए कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट पॉइंट B डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग A and C इन K रेशियो पर। सही है। मान लीजिए OB वेक्टर जो है वो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर OA एंड OC को किस रेशियो में डिवाइड करता है, K:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। देयरफॉर OB वेक्टर किसके बराबर होगा, वो होगा K टाइम्स OC वेक्टर प्लस 1 टाइम्स OA वेक्टर अपॉन K प्लस 1 के। रीजन लिख देना भाई सेक्शन फार्मूला, सही। अब निकालिए OB वेक्टर क्या है, 5i प्लस 0j माइनस 2k, और इसे करिए K से मल्टीप्लाई, 11k प्लस 3k प्लस 7k। अच्छा ये K तो बच्चों मैच कर जाएगा ना, तो K की जगह आप ले लीजिए L:1 की रेशियो, सही। तो आ जाएगा 11Li प्लस 3Lj प्लस 7Lk, यहाँ पर 1i माइनस 2j माइनस 8, क्लियर है, अपॉन L प्लस। क्लियर है। अब देखिए कितना आएगा, यहाँ पर आप i को ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। अब देखिए जब आप कंपेयर करोगे तो 5 किसके बराबर हो गया, i को i से करेंगे, 11l प्लस 1 अपॉन l प्लस 1, ये आ गया 5l प्लस 5 इज इक्वल टू 11l प्लस 1।
तो 4 इज इक्वल टू 6 7, तो एल आ गया 2/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगी? रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगी? 2/3:1, दैट मीन्स 2:3। क्लियर? अच्छा, आप किसी से भी निकाल सकते हो बच्चों। आई को कंपेयर करके भी, जे को भी और के को भी। क्लियर है? अच्छा, आपने ध्यान रखा, आपने आई से निकाल लिया, जे और के से भी निकाल के देख लेना, यही आ रही होगी रेशियो। क्या आएगी? 2:3 आएगी। अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। देखिए हमें जो है आर का जो है पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो मैं ओ आर मान लेता हूँ। क्लियर है? विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये लाइन ज्वाइनिंग पी और क्यू को जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2 की रेशियो में डिवाइड करता है। सही। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। अच्छा, इसका जो पोजीशन वेक्टर है पी का, वो आपको दे रखा है 2a + b, और q का दे रखा है a - 3b। क्लियर है? तो पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है। अच्छा, ये जो है एक्सटर्नली काटते हैं बच्चों, ये जो पॉइंट आर है ये एक्सटर्नली काटते हैं इसको। क्लियर है? ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये फिगर सही नहीं है, मगर आप इसको ऐसे ही मानकर चलिए अभी। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें ना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द line joining the 2 points P and Q whose position vectors are 2a + b, a - 3b, externally in the ratio 1:2। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ लिखेंगे सिंस point R divides line joining the points in 1:2, see externally, therefore ये जो OR जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? कैसे करेंगे ना, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? OQ से, फिर बीच में माइनस का साइन, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2a + b से, मतलब OP से, अपॉन 1 - 2। क्लियर है? तो ये आ जाएगा, 1 को करो OQ से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा a - 3b। अब OP 2a + b,
-2। क्लियर है? तो अब देखिए कितना आएगा ये a और -4a कितना आ गया -3a, -3b -2b -5। तो ये आ गया बच्चों कौन सा OR वेक्टर। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए इसको, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है? अच्छा अब इसकी प्रॉपर फिगर मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनेगी। सही, रेशियो आपको दे रखी है इन्होंने PR/RQ, क्या दे रखी है 1:2। सही है? तो मैं यहाँ पर तो पॉइंट P ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ Q। अब देखो, अब ये जो पॉइंट R है ये PQ को एक्सटेंड करने पर कहीं पर लाई करता होगा, या तो इधर की तरफ या इधर की तरफ। वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए मैंने कहा है PR तो 1 यूनिट है, RQ 2 यूनिट है। तो आप देखिए RQ बड़ा है ना, यहाँ पर RQ की रेशियो क्या है 2, PR की रेशियो क्या है 1। तो इसका मतलब R पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। सही? तो ये इसकी प्रॉपर फिगर बनेगी। ये 1 रेशियो हो गई और ये 2 रेशियो हो गई। क्लियर है? मगर जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो आप ऐसे ही रफ में बना लेना, क्यों? इससे फॉर्मूला लगाना आसान होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने में आपको दिक्कत होगी। यहाँ के पास समझ? अच्छा अब देखिए दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या कहा है। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है ऑल्सो शो डेट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। अब हमें प्रूव करना है P जो है वो मिड पॉइंट होगा RQ का, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, RQ का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। सही है? OR और OQ दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन कर कर जो लाइन बनेगी उसका जो मिड पॉइंट होगा उसका हम वेक्टर निकाल लेते हैं। सही है? तो वो ऑब्वियस ही बात है, वो OP ही आ रहा होगा। क्लियर है? तो अब देखिए सबसे पहले निकालेंगे पोजीशन, लेट कर दे, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। सही, या लेट करते सीधा, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ OR and OQ is। सही है? उसे हम A मान लेते हैं। A नहीं मान सकते, A ऑलरेडी दिया हुआ है, इज OM। तो देयरफॉर OM जो वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर बाई 2। अब देखिए OR और OQ को ऐड कर दीजिए। OR में दे रखा है ये 3A प्लस 5B और OQ A माइनस 3B अपॉन। तो कितना आ गया 4A बाई 2, कितना आ गया 2A, और ये 2B तो आ गया B। क्लियर है? तो ये देखिए ये OP के बराबर आ गया। तो यही हमें प्रूव करना। क्लियर है? अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। देखिए आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी है, सही। एक दे रखा है 2i माइनस 4j प्लस 5k और b दे रखा है i माइनस 2j माइनस 3k। अब देखिए इन्होंने कहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, सही। अब हमें क्या करना है, इसका जो डायगोनल है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्लियर है, और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप ऐसे मान लीजिए ए से हम बी गए और फिर बी से सी गए, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो ये डायगोनल होगा ए सी वो किसके बराबर होगा बच्चों, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, इसी के तो बराबर होगा ना बच्चों। तो कर लीजिए इसको, कितना आएगा 3i माइनस 6j प्लस 2k। अब हम क्या करते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ये आ गया 3i माइनस 6j प्लस 2k। उसको हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। 9 36 प्लस 4 तो कितना आ गया 7। तो ये आ गया बच्चों यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ, सही, पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा सेकंड वन ने कहा इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वो होता है दो एडजेसेंट जो साइड्स दे रखी है उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो ये आपको खुद निकालना है। क्लियर बच्चों, देखो ये जो डायगोनल होगा ये तो a प्लस बी होगा ना। अच्छा एरिया कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का एरिया होता है दो एडजेसेंट साइड्स ले लीजिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए।